इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्य गुण के प्रयोजन और सप्त पदार्थ के परिचय के बारे में जानेंगे। तो इन विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग द्रव्य गुण के प्रयोजन का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि मानव की कोई प्रवृत्ति निरुद्देश्य नहीं होती है, अतः सभी शास्त्रों की रचना का एक प्रयोजन होता है। चिकित्सा शास्त्र का मुख्य अंगभूत विषय होने के कारण द्रव्य गुण शास्त्र अत्यधिक उपयोगी व महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के दो मौलिक उद्देश्य हैं, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इस प्रकार से पहला उद्देश्य स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा उद्देश्य विकारग्रस्त पुरुष के विकार का उपशमन करना है। तो अब इस व्याख्या के अर्थ को जान लेते हैं। तो इस संसार में मनुष्य की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति निरुद्देश्य नहीं है, अर्थात उसके हर एक काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से जितने भी शास्त्रों की रचना मनुष्य के द्वारा की गई है, उन सभी शास्त्रों की रचना का कोई ना कोई कारण है। द्रव्य गुण शास्त्र आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली का मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए द्रव्य गुण शास्त्र को पढ़ने का पहला कारण स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और दूसरा कारण किसी रोगी व्यक्ति के रोग का उपचार करना है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उस व्यक्ति के अनुसार अनुकूल आहार दिया जाता है और रोगी व्यक्ति को रोग से बचाने के लिए औषधि से उपचार किया जाता है। यह औषधियां द्रव्यों के संयोग से ही मिलकर बनती हैं। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, दोनों उद्देश्य द्रव्यों के समुचित प्रयोग से सिद्ध होते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणी अपने शरीर की रक्षा के लिए नाना द्रव्यों का आहार रूप में उपयोग करते हैं, जिनके द्वारा उनके शारीरिक दोषों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं द्रव्यों से शरीर के दोष, धातु, मल कभी घटते और कभी बढ़ते हैं, जिससे उनमें वैषम्य होने के कारण पुरुष अनेक विकारों से आक्रांत होता है। इन क्षीण और वृद्ध दोषों को क्रमश वर्धन एवं क्षपण के द्वारा साम्य स्थिति में लाने का साधन भी द्रव्य ही है। इसका कारण ये है कि द्रव्य और शरीर में तात्विक समानता है, दोनों ही पांच भौतिक हैं, अतः द्रव्यों से शरीर के दोष, धातु, मल निरंतर प्रभावित होते हैं और तद अनुसार उनका साम्य, क्षय और वृद्धि हुआ करती है। अतः द्रव्यों के संयोग से ही शारीरिक तत्वों की साम्य अवस्था होती है और यही साम्य अवस्था ही आरोग्य है। धातु साम्य, आरोग्यता। उपरोक्त सभी तत्वों के आधार पर द्रव्य गुण ज्ञान का चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यही इसका प्रयोजन है। तो अब इस व्याख्या को समझ लेते हैं। द्रव्य गुण के बताए गए दोनों प्रकार के उद्देश्य द्रव्यों के सही प्रकार से प्रयोग से ही सिद्ध हो सकते हैं। मनुष्य शरीर की रक्षा के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को आहार के रूप में प्रयोग करता है। इन आहार द्रव्यों के सेवन के बाद मनुष्य के शरीर में मौजूद शारीरिक दोषों की स्थिति में
निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे शरीर में मौजूद दोष, धातु और मल कभी घटते और कभी बढ़ते रहते हैं। इनके बढ़ने और घटने से दोष, धातु और मल में वैषम्य हो जाता है। इसी वैषम्य होने के कारण मनुष्य के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्षीण अर्थात घटे हुए, वृद्ध अर्थात बढ़े हुए दोषों को क्रमवार बढ़ाने और कम करने के लिए द्रव्यों को ही प्रयोग में लाया जाता है। इन दोषों को एक समान करने के लिए द्रव्यों के प्रयोग करने का कारण ये है कि द्रव्य और शरीर में तात्विक समानता है, अर्थात द्रव्य और शरीर दोनों ही पांच भौतिक हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यों के प्रयोग से शरीर के दोष, धातु और मल निरंतर प्रभावित होते हैं। तो इसी कारण से दोष, धातु और मल की साम्य अवस्था या क्षय अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था शरीर में बनती है। द्रव्यों के प्रयोग से ही शरीर में मौजूद सभी प्रकार के तत्वों की एक समान अवस्था बनती है। इसी अवस्था को ही साम्य अवस्था या आरोग्य अवस्था कहते हैं, जिसके अनुसार श्लोक लिखा है धातु साम्यम आरोग्यता। तो इस प्रकार से उपरोक्त व्याख्या के अनुसार द्रव्य गुण शास्त्र का आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद अगला हेडिंग सप्त पदार्थ का लिखा है, जिसके अनुसार लिखा है कि किसी भी विज्ञान या शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय को पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये पांच पदार्थ रहते हुए अपना अपना कर्म करते हैं। तो यहाँ पर इस व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी विज्ञान या शास्त्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के विषयों को पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य में इनकी संख्या 7 है, इसीलिए इनको सप्त पदार्थ कहा जाता है। द्रव्यों में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव ये पांचों पदार्थ रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। और इसी व्याख्या को निम्न प्रकार से श्लोक में लिखा है, द्रव्य रसो गुणो वीर्य विपाक शक्ति रेव च पदार्थ पंच तिष्ठन्ति स्वयं स्वयं कुर्वन्ति कर्म चह। इस प्रकार द्रव्य और कर्म सहित द्रव्य गुण शास्त्र के प्रतिपाद्य सप्त पदार्थ इस प्रकार हैं, जिसमें द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म ये 7 प्रकार के पदार्थ दिए गए हैं। इन सप्त पदार्थों में से द्रव्य विषय का वर्णन हमने पिछली वीडियोस में किया है, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।